Numan Engineering Works is engaged in the manufacturing and sale of electric motor of a single specification, model EMV33. The production process of EMV33 involves two departments, A and B. The relevant details are as follows. Available monthly hours 30 दिन. तो डिपार्टमेंट ए में मशीन आवर्स कितने जी 5400 और लेबर आवर कितने जी 5600. आवर रिक्वायर्स पर यूनिट 6 मशीन के घंटे चाहिए और 7 लेबर के घंटे चाहिए. ठीक है जी. डिपार्टमेंट बी में 3600 घंटे अवेलेबल है मशीन के और 7500 घंटे अवेलेबल है लेबर के. और पर यूनिट कितने चाहिए? 5 घंटे मशीन के चाहिए और 10 घंटे लेबर के चाहिए. डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की प्रोडक्शन प्रॉफिट डिटेल्स उसने दी है जी. सेल प्राइस दिए 60,000 टोटल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने बताइए जो मटेरियल डिपार्टमेंट ए में लगा 14,000, बी में लगा 6,000. टोटल खर्चा कितना हो गया मटेरियल का? 20. फिर लेबर 2100, 3200 टोटल 5300, फिक्स ओवरहेड 600, 900 टोटल 1500, वेरिएबल ओवरहेड 1800, 2000 टोटल 3800. टोटल कॉस्ट पर यूनिट 30,600. टोटल प्रॉफिट आ गया 29,400. यहाँ तक की बात समझ लगी थी. न्यू हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय ए कस्टमर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 990 यूनिट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर मॉडल LTM 78. इस वक्त हम कौन सा मॉडल बना रहे हैं जी? EMV33 बना रहे हैं. उसने क्या मांगा है हमसे? उन्हें की मांगा साढ़े को उसने हमसे मांगा है LTM 78 ऑफरिंग 1,05,000 फॉर ईच यूनिट. उसने कहा मुझे कितने यूनिट बना के दो? 990. और मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 1,05,000 रुपया एक यूनिट का दूंगा. However, accepting this order would require suspending the production of LEMV33. वो कहता है इस वक्त जो हम बना रहे हैं ना वो हमें छोड़ना पड़ेगा. Okay. The following information has been gathered in relation to the proposed order. Details related to each unit of LTM 78. Cost of raw material कितना है जी? 20,000. और डिपार्टमेंट भी 10,000. मशीन आवर्स पर यूनिट 10 और 6. लेबर आवर पर यूनिट 8 और 12. The setup time required to prepare for production of LTM 78 is 3 days. सेटअप टाइम कितना जी? 3 days. क्या मतलब है? 3 दिन तक हमें मशीनें सेट करनी पड़ेंगी. और समझ लगी है कि नहीं समझ लगी? मेरे ख्याल नहीं समझ लगी. लग गई समझ. अच्छा जी. डिटेल रिलेटेड टू ईच यूनिट दिस. पहला ये पॉइंट नंबर 7 समझ आ गया कि नहीं समझ आया? The setup time required to prepare for production is 3 days. Another 2 days would be required to revert back to production of EMV33. कहता है इसको सेट करने के लिए 3 दिन लगेंगे लेकिन वापस अपने काम पे आने के लिए 2 दिन लगेंगे. तो 2 दिन इसलिए लग रहे हैं ना क्योंकि ये काम कर रहे हैं. तो मतलब टोटल 5 दिन जाया हो जाएंगे. तो 5 दिन इसकी वजह से जाया हुए. नहीं बात सुन लगी? हाँ. अगर ये काम ना करते तो हमारे 5 दिन जाया ना होते. क्या 3 दिन जाया ना होते? 5 दिन जाया ना होते. लेबर इज नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम. गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि भाईजान रात में काम नहीं करना. ठीक है जी. फर्दर द लेबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिकली ट्रेंड फॉर टास्क विद इन दैट डिपार्टमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इन अदर डिपार्टमेंट. वो कहता है लेबर पेंटिंग वाली है वो पेंट कर सकती है, वो वेल्डिंग नहीं कर सकती. तो जो वेल्डिंग वाली है वो वेल्डिंग कर सकती है, वो पेंट. तो जिस डिपार्टमेंट में जो लेबर है वो उसी में काम करेगी, वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट. मतलब ये नहीं हो सकता कि थोड़ी इस डिपार्टमेंट लेबर घट पै रही तो दूसरे डिपार्टमेंट तो मंगा लो. और पॉइंट समझ लगी कि लगी? मतलब एक दिन टीचर छुट्टी कर गए हैं तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा यार तू पढ़ा दे क्लास. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है जी. आइडल लेबर इज पेड एट 85% ऑफ नॉर्मल वेज रेट. आइडल लेबर क्या है जी? मतलब तो खाली पड़ी लेबर है तो मतलब जो वेले बैठे हुए उनको 85% दे रहे हैं. तो इसका मतलब जब उनसे काम करवाएंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट आपकी 100% नहीं है, फिर 15% है. ये हमने कल वाले सवाल में देखा था.
आइडल लेबर आवर्स रिलेटेड टू EMV 33 हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन फिक्स ओवरहेड। वो कहता है उनको जब हम पैसे देते हैं ना तो फिक्स ओवरहेड में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो क्या है, काम करे ना करे वो खर्चा पड़ रहा है। ठीक है जी। तो हमने उसको फिलहाल किस में शामिल किया हुआ है, फिक्स ओवरहेड में शामिल किया हुआ है। डिटरमाइन वेदर न्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ LTM में 78 आर नॉट। सीधी सी बात है, अगर हम एक्सेप्ट ना करें तो प्रॉफिट देख लेंगे, और अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो प्रॉफिट देख लेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अगर हम एक्सेप्ट ना करें फिलहाल तो क्या हो रहा है, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 29,400। कितने यूनिट बेच के, ये उसने 29,400 जो दिया है, ये किसका दिया प्रॉफिट उसने, एक। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सोचो। सर इसमें तो सारा सवाल आपको समझ आ गया। सबसे पहले जब जवाब लिखने लगेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, वर्किंग करेंगे या मेन सवाल करेंगे। किसका। देखो जरा, हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम कितना बना सकते हैं हर यूनिट। अच्छा जी, ऑर्डर में कौन सा आया बच्चों, LTM 78 आया कि EVM। LTM 78 आया। कितने यूनिट उसने मंगवाए हैं, 990। 990। सेल प्राइस क्या है, 1,05,000। 1,05,000। तो बच्चों सेल कैलकुलेट कर लेंगे, 990 इंटू 1,05,000, कितना कमाई कर सकते हैं हम, 103.95 मिलियन। ठीक है जी। अब इसमें मटेरियल कितना लगेगा वो उसकी वर्किंग करनी है हमने। मटेरियल की वर्किंग देखते हैं बच्चों। डिपार्टमेंट ए में मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा होगा, 20,000। डिपार्टमेंट बी में कितना खर्चा होगा, 10,000। तो बच्चों 20,000 इंटू 990, 10,000 इंटू 990। कैलकुलेट करें क्या आंसर आता है, 29.7 मिलियन। नहीं समझ लगी। क्लियर हो गया। अब वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं बच्चों। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 990 यूनिट तो लगेंगे। डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे लगते हैं, 8, और बी में 12, ऐसी है। अच्छा, लेबर की बात यहाँ पे उसने नहीं की। अच्छा, लेबर की कॉस्ट की सेविंग आनी है, इसलिए वो अलहदा से बात करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे उसने वेरिएबल ओवरहेड जो यहाँ पे सवाल में दिया था ना, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। तो वेरिएबल ओवरहेड तो लगेंगे मशीन आवर की बेस पे, ऐसी है। तो यहाँ पे उसने मशीन आवर बताए, वो तो दूसरे पड़ गया ना, 406। किधर है, ये डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर। हाँ मशीन आवर पर यूनिट 10 और 6। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले रेट निकाल लेते हैं। ये 1800 जो निकाला गया है, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके निकाला गया होगा।
1800 किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? 6 से। वही मैं कह रहा हूँ ना, 6 × 300। और ये 2000 कैसे बना होगा बोले? 5 को किसी से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 300 और 400 हमारा रेट आ गया। ठीक हो गया जी। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 990 इंटू, क्या लिखेंगे वाला, 300 इंटू 10 जमा 400 इंटू 6। नहीं समझ रही? लेबर की है। लेबर नहीं डाली, उसकी वजह वो वेली बैठी हुई है, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ तक की बात में लगी थी। तो 5346000 ये आपकी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पड़ जाएगी आपको। अब लेबर की बात कर लेते हैं। इसकी बात करनी है हमने, लेबर की। ऐसी है। वर्किंग दे देंगे, टोटल एडेबल कॉस्ट ऑफ लेबर, नॉर्मल वेज रेट, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? ये उसने 2100 दिया हुआ है, ऐसी है। ये किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके 2100 आया हो, किसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा? हाँ तो 300 7 को मल्टीप्लाई किया होगा किससे? 300 से। और ये 3200 कैसे आया होगा? ठीक होगा जी। तो ये 300 और 320 रेट निकला है। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी। एग्जिस्टिंग टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 2 महीने। टोटल वेरिएबल कितने घंटे अब आपके पास अवेलेबल है? 5600 और 7500 ये घंटे आपके पास अवेलेबल है, ऐसे ही है। तो 5600 को मल्टीप्लाई करें 2 से और 7500 को मल्टीप्लाई करें 2 से। अच्छा, 2 महीने क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? मिस है यहाँ पे सवाल में। 2 महीने मिस है यहाँ पे। नहीं, 24 का सवाल निकाल के देखते हैं। ये टूर इंडस्ट्रीज का सवाल भी इसी अटेम्प्ट में आया था बच्चों, और नमान वाला सवाल भी इसी अटेम्प्ट में आया। तो वैसे देखो जरा, 990 यूनिट बनाने हैं, और 1 यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं जी? 10 घंटे लगते हैं। तो 990 को जरा 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है?
9,900। इसका मतलब है वो एक महीने में तो नहीं बन सकते। मशीन और 10, 9900। ये 5400 है। चलो बरल देखते हैं, कोई ना कोई हिंट मिलेगा। टोटल अवेलेबल आज 2 महीनों के लिए हम क्या करेंगे जी? 5600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7500 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आंसर आएगा? 11,200 और हौसला। और डिपार्टमेंट बी में कितने लगेंगे जी? 1500। आवर्स यूज्ड फॉर ईवीएम 33, कितने घंटे यूज होते हैं ये आपने निकालने हैं। हमने जो ऑर्डर बनाना है वो कौन सा वाला? LDM 78 सी है। जो ऑलरेडी बना रहे थे वो कौन सा था? EMV 33। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ LDM 78 पर मंथ। कैपेसिटी इन डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए की कैपेसिटी कितनी है जी? 5400 मशीन आवर्स। ये लिखी हुई ऐसी है। और एक यूनिट पे कितने मशीन आवर लगने हैं जी LTM के? 10। तो एक महीने में कितने यूनिट बन सकते हैं? 540। कैपेसिटी डिपार्टमेंट ए लेबर आर। डिपार्टमेंट ए में लेबर आर की कैपेसिटी कितनी है? 5600। और डिपार्टमेंट ए में लेबर आर कितने लगने हैं? 8। तो 5600 ÷ 8। एक महीने में कितने यूनिट बन सकते हैं? 700। कैपेसिटी इन डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी में कैपेसिटी कितनी है जी? 5600। डिपार्टमेंट बी में कितने घंटे लगेंगे? 6। 5600 को 6 पे डिवाइड करें, 600 है। 3600 ÷ 6, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे 7500 ÷ 12, कितने जी? 625। अब बच्चों पॉइंट ये है कि एक महीने में आप मैक्सिमम कितने यूनिट बना सकते हैं? 2465। जबर फटे अहमद चवला। एक महीने में कितने यूनिट बना सकते हैं? 540 बना सकते हैं। चलो, कितने बना सकते हैं? 540 बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 540 से एक भी यूनिट ऊपर बनाएंगे ना तो डिपार्टमेंट ए के मशीन आर खत्म हो रहे हैं। लिमिटिंग फैक्टर। डिपार्टमेंट ए की मशीन आर कितने अवेलेबल है आपके पास? 5400। कितने अवेलेबल है? तो मतलब एक महीने में 5400 से ऊपर घंटे इस्तेमाल डिपार्टमेंट ए के नहीं हो सकते। तो उसमें कितने यूनिट बनेंगे? उससे ऊपर। अब बाकी डिपार्टमेंट में चाहे यूनिट एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं, लेकिन जो चीज डिपार्टमेंट ए में ही तैयार नहीं होनी वो डिपार्टमेंट बी में कहाँ जानी है? डिपार्टमेंट ए के मशीन और लिमिटिंग फैक्टर है आपके पास। अब समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है 540 से ज्यादा यूनिट आप एक महीने में नहीं बना सकते। सीधा सीधा मतलब है 990 यूनिट आपने बनाने हैं। कितने यूनिट बनाने हैं? तो एक महीने में तो नहीं बन सकते थे। यहां तक की बात में लगी थी। अब बोलो तो सही। अब अगला पॉइंट। टोटल डेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ LTM 78। 990 यूनिट है। कितने यूनिट है? 990। और एक महीने में कितने यूनिट बना सकते हैं? 540। 990 को 540 पे डिवाइड कर दो। 1.833। ये महीने निकल आए। उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिन निकल आएंगे। तो 55 दिनों में आपका ये टारगेट मुकम्मल होना है। ऐसे ही है। 3 दिन लग जाने हैं सेटअप टाइम पे और 2 दिन लग जाने हैं वापस जाने पे। तो टोटल कितने दिन हो गए?
60 दिन हो, यहाँ से पता चलेगा कि 2 महीनों में आपका ये ऑर्डर मुकम्मल होगा। ये वर्किंग समझ आ रही है, नहीं आ रही? 55 दिन लगेंगे जिसमें आपका ऑर्डर मुकम्मल होगा। 3 दिन आपके शुरू में ज़ाया हो गए, 2 दिन आपके बाद में ज़ाया हो जाएंगे। तो टोटल कितने दिन होंगे? 60 दिन का आपका सेटअप जो है वो बनेगा। ठीक है, ठीक। 60 दिन से मुराद क्या है? 2 महीने आपके गए। अच्छा, कैसे पता लग गया कि 2 महीने गए? क्योंकि उसने बताया है कि 30 दिन काम होता है, कोई संडे की छुट्टी नहीं है। ये जो मशीन आर और डिपार्टमेंट बी के जो आर उसने दिए हैं ना, 30 दिन की बेस पे दिए हैं, संडे की छुट्टी कोई नहीं होती। यहां तक की बात में लगी थी। तो बच्चों पूरे पूरे कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। अब पॉइंट ये है अगला कि इन 60 दिनों में आपके पास कितने घंटे अवेलेबल होंगे और कितने घंटे आप यूज करेंगे। अब ये वर्किंग आपको समझ आएगी कि टोटल अवेलेबल आर डिपार्टमेंट ए के 5600 × 2 और 7500 × 2। अब ये 5600 और 7500 कौन से हम ले रहे हैं भला? लेबर आर। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हम लेबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? लेबर की। तो हमारे पास 2 महीनों के लिए 11,200 घंटे अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट ए में, और 15,000 घंटे अवेलेबल है डिपार्टमेंट बी में। उसमें से हमें कितने घंटे चाहिए होंगे LTM 78 बनाने के लिए? 990 यूनिट बनाने हैं, और उस पर घंटे कितने लगेंगे? 8। फिर 990 यूनिट पे 12 घंटे लगेंगे डिपार्टमेंट बी में। ऐसी है। तो कितने घंटे वेले पड़े रहेंगे? 3,280 डिपार्टमेंट ए में घंटे वेले, और डिपार्टमेंट बी में 3,120 घंटे वेले। यहां तक की बात में लगी। और ये वेले इसलिए बच्चों क्योंकि मशीन आर सबसे पहले कंज्यूम हो जाएंगे। लिमिटिंग फैक्टर मशीन आर है, लेबर थोड़ी है। तो जब मशीन आर सबसे पहले खत्म हो जाएगा तो लेबर तो वेली बैठी रहेगी ना फिर। और समझ लगी बात की? अब उसके बाद अगला पॉइंट है आवर्स वर्क। आपने पेमेंट करनी है। तो बच्चों 7,920 घंटों की पेमेंट करेंगे फुल, 300 रुपया। और 11,880 घंटों की पेमेंट करेंगे फुल, 320 रुपये। ये 300 और 320 कहाँ से आई? ये बात समझ आ रही? अब बोलो तो सही। अच्छा। और जो घंटे वेले पड़े रहेंगे उसकी 85% पेमेंट करनी है। तो 3,280 इंटू 300 इंटू 85%, 3,120 इंटू 320 इंटू 85%। तो टोटल कर लें जरा। 7.862 मिलियन पड़ेगा हमें। नहीं समझ आई? 7.862 मिलियन। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट ये है कि कुछ खर्चे तो हम ऑलरेडी कर रहे थे। किस पे? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कर रहे थे उस पे लेबर की पेमेंट तो कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ना। तो वो तो हमारी फिर बचत है। मतलब ये सारे पैसे क्या, ये सारे पैसे रेलिवेंट हैं अगर हम 1 रुपया भी नहीं दे रहे थे। अगर हम 1 रुपया भी लेबर को ना दे रहे होते तो ये सारे पैसे ही हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती। लेकिन अगर हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसे लेबर को दे रहे थे तो वो वाले पैसे तो रेलिवेंट नहीं है ना। वो पैसे तो माइनस कर दें, क्यों? डिसीजन लेते या ना लेते वो खर्चा तो जा रहा था।
तो हमने तो वो पैसे देख रहे हैं जो डिसीजन लेने की वजह से एक्स्ट्रा पड़े। डिसीजन लेते या ना लेते खर्चे पड़ने ही पड़ने थे, वो तो नहीं आने चाहिए ना। मेरी बात समझ आ रही? अब जरा देखते हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी ईवीएम तो बना रहे हैं ना, हम करंटली कर क्या रहे हैं? हम करंटली 5400 मशीन और महीने में इस्तेमाल कर रहे हैं डिपार्टमेंट ए में, और उस पे 1 यूनिट बनाने पे कितने घंटे लगते हैं जी? 6। जो करंट प्रोडक्शन हमारी चल रही है, तो कितने यूनिट हम एक महीने में बना सकते हैं? 900। डिपार्टमेंट ए में लेबर आर कितने हमारे पास अवेलेबल है? देखो 5400 को किस पे डिवाइड कर रहे हैं? 6 पे। 5600 को किस पे डिवाइड करेंगे? 7 पे। तो बच्चों उसके हिसाब से 900 बन सकते हैं, और उसके हिसाब से 800 बन सकते हैं। फिर 3600 को किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पे। 7500 को किस पे डिवाइड करेंगे? 10 पे। ये वर्किंग समझ आ गई? तो इस वक्त हम मैक्सिमम एक महीने में कितने यूनिट बना पा रहे हैं? 720। 720 यूनिट बना पा रहे हैं। कि यहाँ तक की बात सुन लगी? अब बोलो तो सही। अच्छा, अब 720 यूनिट बना पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी घंटे अवेलेबल है हमारे पास, वेले। So maximum 720 units of EBM33 are produced every month. It means only because of limited machine are एक दिन क्या? सर उसने कहा था 3 दिन मशीन सेटअप करने में गुजर जाएगी, दो हाँ। तीन दिन बढ़ में। हम्म। तो उन 5 दिनों में तो ना लेबर वर्क करेगी, ना लेबर और यूज होंगे, ना मशीन और यूज होंगे। हाँ। फिर 60 कैसे क्यों आ रहे हैं? 55 आना चाहिए। नहीं ना, मेरी बात सुनो। जो 5 दिन वेले हैं, वो 5 दिन वेले इसमें शामिल होने के? सोचो। हाँ जी हो गया। क्योंकि ये 60 दिनों के टोटल घंटे लिए हमने, उनमें से 55 दिनों के घंटे जो काम होना है वो ये है। तो 5 दिन ये है। तो ये 5 दिन जो वेले हैं, उन 5 दिनों का 85% पे कर रहे होंगे कि नहीं? बात समझ लगी? तो 5 दिन शामिल हो गए हैं, क्योंकि हमने ऊपर पूरे 60 दिनों के घंटे लिए हैं। वो 11,200 जो है ना 60 दिनों के घंटे हैं, तो उसमें से 10,080 हमारे 55 दिनों के घंटे जो यूज हो गए, बाकी 5 दिनों के घंटे बच गए। जो लेबर वेली है उसको 85% तो देना ही देना ना। ठीक हो गया? अब हमने बच्चों देखना यह है कि अब हम करंटली क्या कर रहे हैं। करंटली हम 720 यूनिट बना रहे थे, किसके? EVM33 की हमारी करंट प्रोडक्शन थी, जो कि हमें छोड़नी पड़ेगी, जो कि हमें छोड़नी पड़ेगी। इन 720 घंटों में कितनी लेबर कॉस्ट आनी थी? ये कोई निकाल सकता है? हाँ जी, निकला है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? इस वक्त हम 10,080 घंटे डिपार्टमेंट ए में यूज कर रहे हैं, 14,400 घंटे डिपार्टमेंट बी में यूज कर रहे हैं। 1120 घंटे डिपार्टमेंट ए के वेले हैं, और 600 घंटे डिपार्टमेंट बी के वेले हैं। तो 10,080 घंटों की पेमेंट कर रहे होंगे 300 के हिसाब से, 14,400 की पेमेंट कर रहे होंगे 320 के हिसाब से, और बाकी जो वेले घंटे पड़े हैं उसकी पेमेंट कर रहे होंगे 85% के हिसाब से। तो ये खर्चा हमें पड़ रहा है। हाँ भाई, हो गया, निकला है। क्या आंसर है जी? 7862,640 आप इस वक्त पे कर रहे हैं।
हाँ जी, 10 नंबर का जी। और की 2 कनाल का प्लाट इसके साथ तो बनता है। प्लाट बनता है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब जो खर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं? 7862, नहीं सॉरी 8080 ऐसी है। जब नया ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? 7.862 मिलियन। खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है कि कम करना पड़ रहा है? कम करना पड़ रहा है। पहले हम 80 मिलियन पहले हम दे रहे थे 8 मिलियन, अब हम दे रहे हैं 7.8 मिलियन। तकरीबन 2 लाख की बचत हो रही है। तो ये जो बचत है ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से। ठीक है जी। तो बच्चों ये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट सेविंग होगी। ये आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे आप, कि यहाँ तक की बात में लगी कि नहीं? बोलो तो सही। ये आपकी बचत हो जाएगी। जो पेमेंट करे थे लेबर को उसमें कमी आ गई इस महीने में, बल्कि 2 महीनों की टोटल कमी आई है, ऐसी है। अब बोलो तो सही। तो यहाँ पे एक तो आप ये कमाई कर रहे हैं और एक आपको ये बचत हो जाएगी। अच्छा, ये मटेरियल भी समझ आ गया और ये वेरिएबल ओवरहेड भी समझ आ गया, और लेबर में बचत हो रही है वो बचत भी समझ आ गई। कि पहले आप 8 मिलियन दे रहे थे, अब आप 7.8 मिलियन देंगे तो आपको 2 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। वो अपने यहाँ पे प्लस में शो करवा दी। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, जो कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है वो माइनस में शो करेंगे, और जो कॉस्ट में बचत हो रही है वो प्लस में शो करेंगे। अब यहाँ पे एक और मसला भी है, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी बाकी प्रोडक्शन छोड़नी पड़ रही है, तो नुकसान भी आपको हो रहा है। कंट्रीब्यूशन फॉर गॉन, वो निकालना पड़ेगा कि कितना कंट्रीब्यूशन 2 महीनों में आपका गया। अब बच्चों जरा गौर से देखना, 2 महीनों में देखो, एक महीने में आपके कितने यूनिट बनते थे? 720, पुरानी प्रोडक्शन के मुताबिक। तो 2 महीनों में कितने बनेंगे? 1440। यहां तक की बात सुन लगी? अब बोलो तो सही। 1440 यूनिट आपके 2 महीनों में जाया हो जाएंगे, मतलब नहीं बन पाएंगे। अब 1440 यूनिट जब आप नहीं बना पाएंगे तो उससे आपको क्या होगा? कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। अब वो कैसे निकालना है? सेल प्राइस कितनी है आपकी? 60,000, मटेरियल 20,000, वेरिएबल ओवरहेड 3800। यहाँ तक की बात सुन लगी? तो कंट्रीब्यूशन लॉस पर यूनिट कितना आएगा? 36,200। कितना आएगा? 36,200। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर वो हमने लेबर नहीं लिया। वो लेबर हम ऑलरेडी माइनस करके नेट इफेक्ट यहाँ पे ले चुके हैं। या तो आप ये करो, क्या करो, और ये बड़ा या तो आप सारी की सारी लेबर जो आपने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे 7.8 मिलियन, ये सारी की सारी ले लो, क्योंकि ये सारी की सारी रेलिवेंट है। लेबर कॉस्ट जो आपने पे करनी है वो सारी की सारी ले लो। वो कितनी है? 7.862 मिलियन। और वो यहाँ पे क्या कर दो? माइनस करके लिख दो, क्योंकि आप पे कर रहे हैं। और वो फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कॉस्ट नहीं पड़ेगी। जब आप वो यहाँ पे 7.862 सारी की सारी लिख लेंगे ना, तो फिर यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आपका होगा उसकी कैलकुलेशन में फिर आप लेबर ले लें। नहीं समझ लगी? तो जब आप वहां पे कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, यहाँ पे देखो, सेल प्राइस माइनस मटेरियल माइनस लेबर माइनस वेरिएबल ओवरहेड, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों? ये 60,000 माइनस 20,000 माइनस 3800 करके देखो आंसर क्या आता है।
36,200 पर यूनिट आपका नुकसान हो रहा है। इस 36,200 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1440 से मल्टीप्लाई कर। तो 52128000, यहां तक की बात समझ लगी? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल इतना नुकसान होगा। मैं जो आपको कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, जो अल्टरनेटिव का सोल्यूशन हो सकता है वो ये है कि आप ये वाली चीजें आप यहाँ पे ये 2,18,160 ना लिखें, जितनी रेलिवेंट कॉस्ट है सारी लिख लें। कितनी है? 7,862,640। 7,862,640 लिख लिया। लिख लिया, क्योंकि आपको कॉस्ट पढ़नी है तो लिहाजा आप माइनस में लिखेंगे। ऐसे ही है। जब आप ये करेंगे ना तो फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना वो कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो लॉस भी क्या हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा। तो बात अल्टीमेटली उधर ही पहुंच जाएगी। नहीं समझ आई? अब बोलो तो सही। मतलब यहाँ पे बच्चे एक और चीज भी आ जाएगी, क्या? मटेरियल आ गया, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? लेबर भी आ जाएगा। लेबर कितना है? 5300। वो भी माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आपका कम बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन निकालें। 30,900 मल्टीप्लाई करें उसको 1400। 44,496। नजर आ रहा है आपका कंट्रीब्यूशन कम हो गया, कंट्रीब्यूशन लॉस कम हो गया, ये माइनस में शो होना है। तो जब आप यहाँ पे बड़ी फिगर माइनस की लिखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे फिर कंट्रीब्यूशन लॉस कम हो जाएगा। कितना है जी? 444,96,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा। फर्क क्यों आएगा मैं बताता हूँ आपको। निकाले जरा आंसर। हम्म। यहाँ पे फर्क क्यों आ रहा है कि आप आइडल टाइम ले रहे हैं बीच में। कौन सा टाइम ले रहे हैं? आइडल टाइम। उसने बेसिकली क्या किया है, उसने आइडल टाइम शामिल कर दिया फिक्स ओवरहेड में, और कंट्रीब्यूशन में आपने फिक्स ओवरहेड तो लिया ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। मतलब हमें एक्सपेक्ट ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपना वो जो जिस तरह से, अगर ये वाली लॉजिकली आप बात समझ आती है ना आपको, तो आप ये वाली कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन हमारा सेम है। अल्टीमेटली डिसीजन हमारा, बस ये वाली फिगर थोड़ा फर्क आ जाएगा ना। फर्क क्यों आएगा? क्योंकि आइडल टाइम आप यहाँ पे शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि वो फिक्स ओवरहेड के अंदर है, और फिक्स ओवरहेड आपने वैसे लिखा ही नहीं है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपकी ये फिगर चेंज हो जाएगी, ये फिगर नहीं आएगी। तो अगर ये फिगर नहीं आएगी तो मसला तो कोई नहीं, क्योंकि कंक्लूजन हमारा दोनों सूरतों में सेम आएगा। कंक्लूजन हमारा क्या है जी? सिंस इट इज प्रॉफिटेबल, न्यू शुड एक्सेप्ट दी ऑफर। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऑफर क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? हाँ, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है सर। ये प्रॉफिट उससे ज्यादा हो रहा ना। सर इधर अमाउंट भी लिख दें 1654 जितना आपने अपने खाता में। देखो, उसको छोड़ रहे हैं हम, जो बना रहे थे उसको क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। छोड़ने का नुकसान ऑलरेडी हमने इसमें शामिल तो कर लिया ना। उसके बावजूद अगर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो मतलब उसका प्रॉफिट, उसको छोड़ने से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान भी ये पूरा कर रहा है।
उसके बावजूद ही आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, तभी तो प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर ये माइनस में आ जाता फर्ज करो, तो इसका क्या मतलब होता? लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो छोड़ रहे हैं और इसको बना रहे हैं, और इसने उसके छोड़ने का भी नुकसान पूरा नहीं किया। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट ये है, आप एक चीज को बेच के कितना कमा रहे थे? 100 रुपए कमा रहे थे। इसको बेच के आप 60 रुपए कमा तो रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ भी तो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप किस में चले गए? नुकसान में चले गए। ये पैसे आए, ये आपने पैसे छोड़े, तो नेट आपको क्या हो गया? नुकसान होगा। तो अगर आपको नुकसान हो गया ये प्रोडक्ट बेचने से, तो आप इसको क्या कर दें? छोड़ दें। लेकिन अगर पैसे आए 160, अगर पैसे आए 160, जो बना रहे थे वो कितने का बना रहे थे? 100 रुपए का। ठीक हो गया। तो आपको इस प्रोडक्ट ने एक्स्ट्रा कितने पैसे कमा के दिए, तो आप बना ले। ये बेसिकली पॉइंट है। जो आप बना रहे थे वो छोड़ने पे जो आपको नुकसान हुआ, वो ऑलरेडी आप ऊपर माइनस कर चुके हैं। वो बात सुन लगी कि नहीं लगी? जो आप बना रहे थे, जो आप बना रहे थे, उससे आपको कितने पैसे आ रहे थे? 52 मिलियन। कितने आ रहे थे? वो 52 मिलियन का नुकसान ये बर्दाश्त करने के बावजूद आपको 16 मिलियन दे रहा है। समझ लगी बात? और अभी आपने फिक्स ऑर्डर शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिक्स ऑर्डर तो आना ही आना था। फिक्स ऑर्डर आना ही आना था। ये दूसरे वाला लॉजिकल है। क्यों ये लॉजिकल क्यों है बोला? तो ये समझ आ गया। ये लॉजिकल इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे वही घंटे लेने हैं जो आपका खर्चा हुआ, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये आपने लेने लेना है। अब मसला बस यहाँ पे आना है कि जो आइडल टाइम है ना, ये आइडल टाइम फिक्स कॉस्ट में उसने शामिल किया हुआ है। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लेना चाहते हैं तो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट ही वाली है। या आप ये भी कर सकते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है ना, और ये भी फिक्स कॉस्ट है। इस फिक्स कॉस्ट को इस फिक्स कॉस्ट से कंपेयर करके जो आपकी फिक्स कॉस्ट में बचत हो रही है, वो भी आप एडजस्ट कर लें, तो आपका आंसर सेम हो जाएगा। इस तरह तो फिर होता है। 10 नंबर में इतना सब कुछ नहीं आता। है ना? नहीं ना आना चाहिए। बस मसला ये है कि पुराने वक्तों की बातें अच्छी थी। ਤੁਸੀਂ अगर जम्मी अब्बू ਨੂੰ कह के कोई 15 साल पहले जम लेंदे ना, उदो आसान आसान सवाल आ रहे थे। ठीक हो गया। हूँ प्लानिंग ही गलत होगी सारी। उसके लिए दादा अबू से बात करनी पड़नी थी, और उसके लिए परदादा अबू से। सबको थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करवाते रहते। 2001-2 में पेपर जो आ रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग का, बड़ा आसान था। नहीं यकीन आता, दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको 2001 का पेपर दिखाता हूँ। ओए होए होए, क्या पेपर था!